नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीसीएसजे की अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट थी वो कल बीत चुकी है 31 दिसंबर को। और आप देख सकते हैं कि आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन फिर से जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि 26 फरवरी 2023 को यानी कि रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पर कोई ऋणात्मक अंक यानी कि माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं है और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित है। उक्त परीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के 10 दिवस पूर्व जारी कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि परीक्षा 26 फरवरी को ही होनी है और 10 बजे से 12 बजे तक होगी। लास्ट डेट तो ओवर हो चुकी है। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि रह हो गई है तो उसके लिए आयोग की तरफ से ये नोटिस है कि एडवर्टीजमेंट में ये बता दिया गया था कि 1 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 2 फरवरी की रात 11:59 तक आप उसमें जो है सुधार कर सकते हैं और ये बिना किसी शुल्क के होगा। लेकिन अगर आप इसमें भी नहीं कर पाते हैं तो आपको 3 से लेकर 3 जनवरी 2023 से 4 जनवरी 2023 तक 500 रुपये शुल्क देकर त्रुटि सुधार का कार्य आप एक बार कर सकते हैं। साथियों, जब आयोग की तरफ से परीक्षा की डेट स्पष्ट कर दी गई है तो इस वीडियो में हम जो है एक बार वहां के एग्जामिनेशन स्कीम को और परीक्षा के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत ना भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो की जो भी अपडेट हमारी तरफ से जाए वो आपको ताकि तुरंत प्राप्त हो सके। हम आ जाते हैं सीधे प्रीलिम्स के सिलेबस पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपेंडिक्स बी में ये सिलेबस दिया गया है। ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टाइम 2 आवर्स, मार्क्स 100, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे आपके 100 नंबर के और उनको 120 मिनट में आपको करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं किन किन एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाना है प्रीलिम्स में। तो आप यहाँ पे जो मेन एक्ट हैं आपके इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और आपका कोड फीस एक्ट। ये एक्ट हैं जो आपके मेन हैं। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये टोटल 11 एक्ट हैं जिसमें से 7 आपके आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके यूपी लोक सेवा आयोग में भी ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं यहाँ से। उसके अलावा जो एडिशनल सब्जेक्ट है लिमिटेशन, कोड फीस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। टोटल ये 5 सब्जेक्ट हैं जो माइनर में काउंट कर सकते हैं आप। और उसके अलावा जो वहाँ के लोकल एक्ट हैं, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। ये आपके एक्ट वहाँ के लोकल हैं। 1/1 सीट के लिए जो है 10 लोग क्वालिफाई कराए जाएंगे, यानी कि 48 सीटें हैं तो 10 से गुणा कर देंगे तो कम से कम 480 लोग मेंस के लिए देंगे। लेकिन आखिरी सीट पर आखिरी जो कट ऑफ होती है, जितने लोगों के नंबर क्वालिफाई होंगे उस नंबर को वो लोग देंगे। यानी कि आप मान लीजिए कि मोटा मोटा 500 लोग तो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे ही। और उन 500 लोगों को यहाँ अपेंडिक्स सी में आप देख सकते हैं जो मेंस एग्जाम होना है, केवल एक पेपर होना है। एक पेपर होगा 100 नंबर का, एक पेपर मेंस में 100 नंबर का। इस पेपर में आपके 4 पार्ट होंगे। यहां पर आपके 4 पार्ट होंगे। मेनली ऐसे तो आपके 3 पार्ट होंगे और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड वाले में आपके 2 सब पार्ट हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। जो आपका पहला पार्ट है, आपका जो यहाँ पहला पार्ट है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन सिविल केस। सिविल मामले में इशू फ्रेम करना और निर्णय करना, ये आपका 40 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। दूसरा जो क्वेश्चन होना है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन क्रिमिनल केसेज। क्रिमिनल केसेज में आपके चार्ज फ्रेम करना और जजमेंट राइटिंग करना, ये भी आपका 40 नंबर का होगा। जो आपका थर्ड पार्ट और आखिरी पार्ट है, इसमें ट्रांसलेशन करना होगा आपको। ट्रांसलेशन जो करना है ये भी 2 सब पार्ट में, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। यहाँ पे मार्क्स दोनों के लिए 10-10 नंबर हैं। यानी कि आपके जो यहाँ पे नंबर होने हैं मैक्सिमम आपके सिविल जजमेंट के लिए और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए 40, क्रिमिनल के लिए क्रिमिनल में जो है जजमेंट और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के लिए 40, यानी कि 80 हो गया। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए 10 और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए 10। टोटल 100 नंबर का आपका मेंस होना है। मेंस एग्जाम में एक सीट के सापेक्ष 3 लोग पास किए जाएंगे, यानी कि 48 सीट के सापेक्ष टोटल मिनिमम 144 लोग पास किए जाएंगे। और इंटरव्यू में जो है आपको 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होना है, जिसमें से अगर आप अनरिजर्व हैं तो आपको 33% और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं जिसमें कि ओबीसी, एससी, एसटी आते हैं तो आपको 25% मार्क्स पाना मस्ट है।
मेंस और इंटरव्यू के बेस पर आपका बनेगा फाइनल रिजल्ट। आपका फाइनल रिजल्ट मेंस और इंटरव्यू के बेस पर बनेगा। इस वीडियो में हमने आपको सिलेबस को डिटेल से बताने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अगर फिर भी कुछ ऐसा रह जाता है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपकी कोशिश करेंगे कि आपको तुरंत रिप्लाई करके आपकी उस या जो संदिग्धता है उसको दूर किया जाए। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।